हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं साइंस ट्री की क्लासेस। ठीक है, और आज के जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी का कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो पढ़ेंगे वो सारे जो क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं और बाकी अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं और सबसे पहले हम बताएंगे कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? यानी कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? बात करें अगर न्यूक्लिक एसिड की, तो ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, लॉन्ग चेन पॉलीमर। यानी कि अब ऐसा समझ लो कि ये क्या है, एक चेन है। क्या है ये एक चेन है, बट ये चेन किसी ना किसी का होगा और ये लंबी चेन है, तो लॉन्ग चेन। अब पहले तो सबसे पहले यहां पे समझो पॉलीमर क्या है। मैंने बोला कि न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग चेन आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर। यहां पे समझना इस चीज को क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी, ठीक है ना। अच्छा, पॉलीमर किसे कहते हैं? जब बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कह देंगे। क्लियर है? तो यहां पर न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये भी एक पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। क्लियर है? अब बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को किसने दिया? तो अल्टमान। किसने? अल्टमान ने। ठीक है ना। यानी कि अगर न्यूक्लिक एसिड का जो नाम अगर हम बात करें, नाम किसने दिया? तो अल्टमान ने। फिर और आगे अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड को हम, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा क्या? डीएनए, और दूसरा होता है हमारा आरएनए। एक होता है हमारा डीएनए और सेकंड होता है हमारा आरएनए। ठीक है, अगर हम इस डीएनए की बात करें, पहले हम किस बात करें इसकी? इस डीएनए की। अगर हम इस डीएनए को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? आंशिक अपघटन। आंशिक अपघटन क्या होता है सर? तो आंशिक अपघटन क्या होता है, अब ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको हम पटक देते हैं और ये टूट जाता है। ये अगर इसके इकाई में टूट जाए, यानी कि यूनिट में इसके टूट जाता है, तो वो उसका कहलाता है आंशिक अपघटन। तो हम बात करें जो डीएनए है वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से। तो ये टूट किस में जाएगा बोलो? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो ये क्या किसमें टूटेगा? ये न्यूक्लियोटाइड में। फिर ये न्यूक्लियोटाइड को फिर से हम इसके अगर अंदर क्या करें, हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी पार्शियल इसको फिर से हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टूटेगा न्यूक्लियोसाइड में। किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। और दूसरा हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, या फॉस्फेट भी कह सकते हैं। फॉस्फेट कह दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉस्फेट। क्लियर है? यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है अगर हम उसका फिर से पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो तो एक में टूटेगा, किसमें? न्यूक्लियोसाइड में, और दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट में। देखो एक क्वेश्चन स्टूडेंट, एक क्वेश्चन होता है, बनता है यहां पर कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? तो यहां पर इसका हम मतलब भी समझेंगे और इसका क्वेश्चन भी समझेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी चीज अगर कुछ हमें समझ में नहीं आता है तो हम क्या कर देते हैं? उसको तोड़ देते हैं। तो यहां पर भी तोड़ेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा। हमको न्यूक्लियोटाइड तो समझ में आ गया भाई, न्यूक्लियोसाइड है और फॉस्फेट से बना हुआ है, चलो हम बता सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोसाइड हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये भी
टू पार्ट्स में टूटेंगे। पहला नाइट्रोजन बेस और दूसरा टूटेगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा शुगर। यहां पर ये जो नाइट्रोजन बेस है देखो अब टूट गया, देखो ये नाइट्रोजन बेस और शुगर में टूट गया। अब देखो अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड को अगर बोलना चाहें तो देखो न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड को अगर हम कहें न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है तो क्या कह सकते हो तुम लोग, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा अगर तुम चाहो तो इस न्यूक्लियोसाइड की जगह तुम क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन बेस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहां पर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इसकी जगह लिख सकते हो। तो अगर हम कहें न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है तो हम ये नहीं कह सकते क्या, नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, बोलो ये कह सकते हैं ना। तो देखो डिफरेंसेस आ गए यहां पर। देखो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, एक तरफ ये क्या है हमारा न्यूक्लियोसाइड है और ये हमारा क्या है न्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें देखो नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है, तीन चीजें हैं। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, यानी कि इसमें तो फॉस्फेट पाया जा रहा है बट इसमें फॉस्फेट इसमें नहीं पाया जा रहा है, यही तो अंतर है इसका। यानी कि इसमें फॉस्फेट होता है और इसमें फॉस्फेट नहीं होता। अब इसको याद करने देखो, याद कैसे रहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखो न्यूक्लियोटाइड, टाइड से टाइट, फॉस्फेट टाइड से बंधा हुआ है और साइड में क्या होगा, साइड में रहेगा। चलो साइड में चलो निकल लो बेटा, समझ में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां पर एक एक करके इसकी बात करेंगे हम। यहां पर देखो अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर कैसे होते हैं, शुगर 5 कार्बन वाले होते हैं, 5 कार्बन वाले होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं बोलो, पेंटोज शुगर। समझ में आ रहा है क्यों कह रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि ये 5 कार्बन वाले होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें शुगर कितने टाइप्स के हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है डीऑक्सीराइबोस, एक तो क्या हमारा होता है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, राइबोस शुगर। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है राइबोस शुगर। क्या होता है बोलो, राइबोस शुगर। क्लियर है। तो शुगर हमारे 2 तरीके के हैं, एक राइबोस और दूसरा क्या है डीऑक्सीराइबोस। क्लियर है। चलिए आगे हम अगर बात करें किसकी, नाइट्रोजन बेस की, तो ये जो नाइट्रोजन बेस है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे नाइट्रोजन बेस को तो फर्स्ट इज प्यूरीन एंड सेकेंड इज प्रिमिडीन। क्लियर है। अच्छा ये जो प्यूरीन है ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट इज एडेनिन और सेकेंड इज ग्वानिन। क्लियर है। अच्छा यहां पर अगर हम प्यूरीन की बात, प्रिमिडीन की बात करें तो एक्चुअली होते प्रिमिडीन जो हैं, प्रिमिडीन की बात करें तो प्रिमिडीन तो होते कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के। बट डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज साइटोसिन एंड सेकेंड इज थाइमिन। क्लियर है। बट अगर हम टोटल अगर हम प्रिमिडीन की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज साइटोसिन, सेकेंड इज यूरेसिल एंड थर्ड इज थाइमिन। थाइमिन आर एब्सेंट इन आरएनए एंड यूरेसिल आर एब्सेंट इन डीएनए। मतलब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है और थाइमिन जो है वो आरएनए में एब्सेंट होता है। तो यहां पर हम डीएनए की बात करें तो कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा क्या, साइटोसिन और सेकेंड हो गया हमारा क्या, थाइमिन। क्लियर है। तो डीएनए की बात करेंगे हम यहां पे। अब देखो यहां पर इस फॉस्फेट की बात करें तो इस फॉस्फेट का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो PH3O4,
क्या होता है इसका फॉर्मूला 4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, अगर हम इस फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाएं फास्फोरिक एसिड का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, PO कितना है 4 है, तो ये 4 हमने दे दिया इसको, ये देखो 4 हमने दे दिया, ठीक है। अब H कितना है 3 है, तो ये देखो यहां पर H, यहां पर ये दे दिया, यहां पर एक H दे दिया। अब देखो अब यहां पर हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा, कभी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए ना। तो यहां पर ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 और फॉस्फेट की कितनी होगी 5। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ऑक्सीजन का 1 2 1 2 1 2 1 2, हाइड्रोजन के पास 1 1 1। ये वैलेंसी क्या है, मतलब उसकी खाली जो खालीपन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कितना चाहिए 1 चाहिए, 2 चाहिए ऑक्सीजन को, तो ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक शेयरिंग करेगा, एक देगा और एक ले लेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए। यहां पर भी वही होगा और यहां पर भी वही होगा। देखो ये बॉन्ड बना लिए, देखो हाइड्रोजन तो पूरा हो गया, ऑक्सीजन को एक एक और चाहिए, तो ये एक फॉस्फेट से ले लेगा। बोलो क्या करेगा, ये फॉस्फेट से ले लेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए और फॉस्फेट को और 2 चाहिए, तो क्या करेंगे यहां पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर दे क्या, चलो बना करते इसको। ये देखो बड़ा कर दिया मैंने एकदम, आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने एक बना दिया बड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम ये किसका स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, यहां पर पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। किसका, पिरिमिडीन का। पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिरिमिडीन जो होते हैं वो सिंगल रिंग्ड होते हैं। कैसे होते हैं, यहां पर सिंगल रिंग्ड होते हैं, यानी कि एक रिंग है, देखो एक ही रिंग है ना, इसीलिए हम सिंगल रिंग कहते हैं। अब दूसरी बात करें तो इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कितने होती है, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 2 और यहां पर 4 कार्बन होते हैं। फिर अगर हम बात करें सर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होते हैं हमको पता है, लेकिन सर कहां पर प्रेजेंट होंगे, देखो क्वेश्चन है कहां पर प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर नाइट्रोजन की बात करें तो जो नाइट्रोजन की जो पोजीशन होती है वो फर्स्ट और थर्ड होती है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड होती है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आया कि सर फर्स्ट और थर्ड हम किधर से कैसे पता लगाएंगे, तो IUPAC तो पढ़ा है ना भैया, नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहां पर पहले और तीसरे पर नाइट्रोजन जुड़ेगा, और IUPAC में पता है ना तुम लोग को, फंक्शनल ग्रुप जिधर ऐड हो जाता है ना, हम क्या करते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ से स्टार्टिंग करते हैं नंबरिंग। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन इधर हुआ, जिधर नाइट्रोजन जुड़ गया तो एक एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करने लगेगा वहां पर, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो इधर से करेंगे तो 1 हो गया, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। बोलो देखो अब 2 तो नाइट्रोजन जोड़ दिए, बाकी जो बचा उसको हम क्या कर देंगे कार्बन, यहां पर भी कार्बन, ये भी कार्बन, आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, ये देखो कार्बन। तो अब नंबरिंग की बात करें भाई, नंबरिंग की, तो देखो फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, सॉरी नंबरिंग ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो देखो एक रिंग पूरा हो गया। अब ये देखो स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया, बट हम चेक करेंगे कि सर ये सही है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे हम स्ट्रक्चर को सही है कि नहीं है। तो भाई सही है, उसको पहचानने के लिए हम क्या देखेंगे, उसका वैलेंसी देखेंगे कि हाँ भाई कुछ खाली तो नहीं रह गया, कुछ खाली तो कोई कमी तो नहीं है इसमें। तो कमी कैसे चेक करेंगे, वैलेंसी को देखेंगे। देखो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, बोलो 4 होती है ना। अब तो कहोगे सर हमको तो पहले से पता था, हाँ तो पता होगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अब देखो इसमें इनके पास क्या जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई है कि नहीं हो गई है, देखेंगे हम यहां पर। देखो यहां पर देखो ये तो कॉमन सेंस सी बात होती है, कार्बन के पास ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये तो कॉमन सी बात है। देखो फिर भी देख लो
बैलेंस ही पूरी है कि नहीं, 4 होने चाहिए। देखो इसके पास कार्बन को देखो, इस कार्बन को 1 2 3 ही, अरे ये तो कम हो गया, इसको भी देख ले 1 2 3, इसके पास भी कम है 1 2 3 1 2 3, अरे एक की कमी है। चलो आगे देखेंगे, इस नाइट्रोजन को कितना चाहिए 3, अभी कितना है 2, यहां पर 2 है, देखो यहां पर भी देखो 2 है, यानी कि सबको, यानी कि नाइट्रोजन को भी 1 की कमी है और कार्बन को भी 1 की कमी है, दोनों को 1 की कमी है। अब ये क्या करेंगे, जब 1 की कमी है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो देखो पहले इस एक को पकड़ लेते, किसी भी एक को पकड़ के स्टार्ट कर देते, उसको पूरा करना स्टार्ट करते हैं। इस नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन को 1 की कमी हो, इस कार्बन को 1 की कमी है, तो भाई ये लोग एक और डबल बॉन्ड का साझा नहीं कर सकते हैं क्या? करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। ठीक, इधर देखो ये दोनों तो पूरे, अब इन दोनों की बारी, तो इसके पास भी 1 की कमी है, इसके पास भी 1 की कमी है, तो ये क्या करेंगे, साझा करेंगे। ये दोनों तो पूरे, अब इसको करना है, इसके पास भी 1 की कमी है, इसके पास भी 1 की कमी है, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, पिरिमिडीन रिंग, ये पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर है, बोलो डाउट है कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में है ना, तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स छोड़ा है ना। ठीक है, अब बात करते हैं प्यूरीन की। प्यूरीन की बात करें तो इसका डबल होगा। ये कहते ना, बेटा 1 नंबरी, बेटा 10, बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी, एक गाना सुना होगा तुम लोग, है ना, वही चीज यहां पर भी। प्यूरीन की बात करें अगर हम, ये प्यूरीन की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, वो डबल, ये तो सिंगल रिंग था, वो कैसा होगा, वो होगा डबल रिंग होगा। कौन कैसा होगा, डबल रिंग होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है डबल रिंग होगा तो एक तो रिंग है पहले से ही, एक और रिंग बनाना होगा, तो उसमें नाइट्रोजन, देखो इसमें नाइट्रोजन 2 हैं, तो उसमें नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, डबल होगा इसका, 2 का डबल क्या 4, तो 4 नाइट्रोजन होंगे और 5 कार्बन होंगे। क्लियर है, बोलो याद हो गया होगा जहां तक, तो कितने होंगे, 4 कार्बन होंगे, 5 कार्बन सॉरी, 4 नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, अब फिर पूछेंगे पोजीशन पूछेंगे, तो पहले बना तो ले भाई तब तो। ठीक, यहां पर देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा वैसा कुछ बनेगा ऐसा। ठीक, तो यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया, बना दिया। देखो 1 रिंग 2 रिंग। अब देखो नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग की बात हम कैसे करेंगे, नंबरिंग की बात हम कैसे करेंगे, पहला 1 रिंग पूरा होगा तभी तो दूसरे रिंग पे आएंगे। अब 1 रोटी खा लोगे तभी तो दूसरा रोटी लोगे, कि पहले एडवांस में ले लोगे, नहीं ना। तो ये नंबरिंग हम पहले 1 खत्म होगा फिर हम यहां पे करेंगे। तो देखो 6, ये हो जाएगा 7, बोलो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो नाइट्रोजन की पोजीशन अब देखो, क्योंकि 9 है तो अभी 9 में कहां पर होगा, तो इसमें तो 4 होते हैं। पहला देखो पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पर होगा। क्लियर है, बोलो। तो अब देखो 7th कौन सा है, ये वाला 7th है, चलो भाई ये 7th है, आ जाओ 7th। ये देखो यहां पर आ गया नाइट्रोजन 7th वाले नंबर पर। ठीक है, फिर किस पे है, 9th पर है, तो 9th वाले पे आ जाओ भाई। ये देखो 9th पे आ गया। अब बाकी जो बचा है उस पे क्या आ जाएगा, बोलो कार्बन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। देखो आ गया कार्बन, देखो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या, देखो अब देखो यहां पर क्या है, कार्बन की बात करें तो यहां पर देखो ये रिंग पूरा तो हो गया, बना तो दिया स्ट्रक्चर, क्या सही है, तो फिर से हम वही करेंगे। देखो यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 है, कार्बन को चाहिए 4, चाहिए ना, तो करेंगे। तो इनके और इनके बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, इनके और इनके बीच डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन के 3, इसके पास क्या है 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास बेचारा फंस गया। अब क्या करेंगे, प्रभु बुलाओ कुछ दो, ये हाइड्रोजन इसके पास लग जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जब इसके पास हाइड्रोजन लग जाएगा
तो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या पूरी वैलेंसी है, हाँ बिल्कुल है, देखो चेक कर लो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब देखो एक तो रिंग ये है, दूसरा रिंग ये है। अच्छा ये जो रिंग है ये किसका, कौन सा रिंग था ये, इस रिंग का नाम हो जाएगा क्या, पिरिमिडीन से लिया है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, पिरिमिडीन रिंग, बोलो पिरिमिडीन रिंग बोलेंगे इसको। और अब देखो ये वाले रिंग का क्या नाम होगा, अब जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, 2 हाथ हैं तुम्हारे, 2 हाथ के बजाय 4 हाथ हो जाएं तो हम क्या कहेंगे, ईमा कोई झोल है, क्या है, ईमा कोई झोल है, कुछ तो गड़बड़ है, सीआईडी कुछ तो गड़बड़ है। तो वही चीज यहां पर, ईमा कोई झोल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, ट्रिक है भाई, ट्रिक बता रहा हूं, इमिडा जोल, ईमा कोई झोल है, इमिडा जोल, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर, प्यूरीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक कहानी सुन लो ना, क्या मेरी कहानी ना भाई, यहां पे देखो, एक लगाया मैंने गमला, एक लगाया मैंने गमला, उसमें लगाया मैंने कमला, एक बनाया मैंने गमला, उसमें लगाया मैंने एक कमला, फिर उसको लटका दिया कहां, जंगला, ये देखो जंगले में लटका दिया, भाई गमले में लटका देंगे ना। और भाई हमने गमला बनाया है ना, तो जब हमने गमला बनाया है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 होल भी करने पड़ेंगे ना, तो एक इधर से होल कर दिया, एक इधर से होल कर दिया, देखो शुगर का स्ट्रक्चर बन गया। अरे और मैंने कहा था शुगर 5 कार्बन के होते हैं, तो 5 कार्बन काउंट करें हम लोग, चलो तो देखो 1 2 3 ये 4, अरे सर आपने तो धोखा दे दिया मुझे, 5 कार्बन बोला तो 4 कार्बन बना दिया, नहीं भाई धोखा नहीं दे रहे हैं, अभी देखो यहां पर भी एक कार्बन होगा, CH2OH, समझ में आ रहा है, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, OH, H, ठीक है, OH, ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर कभी कभी डिफरेंसेस आता है ना, मतलब कि यहां पर देखो डीऑक्सीराइबोस, हम यहां पर किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहां पर ये स्ट्रक्चर जो है वो डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर है। डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में क्या अंतर है यहां पर समझना, देखो राइबोस को हम लोग कहते हैं राइबोस शुगर, और यहां पर इसको हम कहते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी क्यों कहते हैं, कि डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का डिलीट, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो यहां पर देखो बस फर्क क्या होता है, केवल डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में यहां पर ऑक्सीजन होता है और डीऑक्सी में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया आज चैप्टर के बारे में, बेसिक चीजें पढ़ी। कल हम लोग क्या करेंगे, इसी डीएनए पर क्या करेंगे, मतलब इसके बाद से जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि डीएनए के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, और भी थोड़ी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो ना भाई, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।